जब मिट्टी में पसीना बहता तभी बच्चों के सपने फलते हैं। कड़ी मेहनत प्लस शिक्षा, उज्जवल भविष्य। चिलचिलाती धूप में रामू, एक दुबला पतला किसान, अपने सूखे खेतों के बीच खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई हैं। कभी लहलहाती फसलें अब मुरझा चुकी हैं और मिट्टी सूखी व दरारदार पड़ी है, जो प्रकृति की कठोर उदासीनता का प्रमाण है। दूर से ग्रामीण देखते हैं, उनकी फुसफुसाहट हवा में घुल जाती है। इस सारी मेहनत का क्या फायदा? रामू एक गहरी, बेतरतीब सांस लेता है। उसकी थकी हुई आंखों में निराशा और दृढ़ संकल्प की एक चमक के बीच संघर्ष चल रहा है। वह अपनी उजाड़ भूमि का सर्वेक्षण करता है। उसके दिल में भारी बाधाओं के खिलाफ एक मौन प्रतिज्ञा बनती है। एक साधारण सी झोपड़ी के अंदर रामू दिन भर की थकान से चूर अपनी बेटियों गीता और रीता को देखता है, जिनके चेहरे टिमटिमाते लालटेन की रोशनी से जगमगा रहे हैं। वे अपनी किताबों में खोए हुए हैं, रामू के बलिदानों के प्रतीक, उनके भविष्य के लिए हर रुपया बचा रहे हैं। एक कोमल मुस्कान रामू के होठों को छू जाती है। उसकी आंखें गर्व से चमक उठती हैं जब वह उन्हें देखता है। ज्ञान उसका सबसे बड़ा उपहार है। वह ज्ञान देते हैं, बेटियों, कड़ी मेहनत तुम्हारे सपनों की जमीन है, इसे कभी मत छोड़ना। सालों बाद गीता गांव के स्कूल में उत्सुक बच्चों के सामने खड़ी है। उसकी आवाज शांत और स्पष्ट है, ज्ञान से भरी हुई है। दूर कहीं रीटा, एक सफल इंजीनियर, एक विशाल निर्माण परियोजना का नेतृत्व कर रही है। उसकी उपस्थिति निर्विवाद है। गांव वाले, जो कभी संशय में थे, अब गीता और रीता के बारे में बड़े गर्व से बात करते हैं। उनकी सफलता रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई है। स्कूल के बाहर रामू, जिसका चेहरा उम्र के ज्ञान से भरा हुआ है, गीता को पढ़ाते हुए देखता है। रामू के होठों पर एक कोमल मुस्कान है। उसकी आंखें, हालांकि नम हैं, गहरी संतुष्टि और खुशी को दर्शाती हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा का बीज सबसे अधिक फलदायी फसल देता है। एक ऐसी विरासत जो उनकी आंखों के सामने खिल रही है।